बड़ा तेवर, ओज का वो बड़ा स्वर जिसे मैं भी खुद काफी दिनों बाद सुनूंगा। मैं चाहता हूं कि कवि सम्मेलन में, जिसको हमने आखिरी में बिल्कुल बचा के रखा था एक कीमती मोती की तरह, बस आपकी एक बार जोरदार तालियां उठ जाएं। हम लोग कवि सम्मेलन के अंतिम दौर में हैं। दुष्यंत शुक्ला सिंह नादी आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। राजनेता को पसंद होती चाटुकारिता है, पल 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 में बदलते हैं पालियां। वाह! ये जो कहने आए थे मैं इनका आशय समझ गया। बिना किसी भूमिका के मैं सीधे सीधे कविता पढ़ता हूँ, क्योंकि अब समय भी वही बचा है कि राजनेता को पसंद होती चाटुकारिता है, पल 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 में बदलते हैं पालियां। और दारूबाजों को तो होती है सुरा पसंद, पल 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 ढूंढा करते हैं नालियां। वाह! कि कहते हैं सिंहनादी तंत्र की व्यवस्था में सबको पसंद लोकतंत्र की प्रणालियां। और जीजा जी को सालियां, दरोगा जी को गालियां, और कवि को पसंद वैसे होती मित्र तालियां। वाह 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 दादा, क्या बात है, वाह! जितना तालियों का महोत्सव कर दोगे। हालांकि अब तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है, कवियों ने बहुत कुछ पढ़ा है। ये पत्रकारों के द्वारा आहूत कवि सम्मेलन है, इसमें हम सब कवियों को बुलाया गया है। और पत्रकार और कवि ये दोनों मौसेरे भाई हैं, ये मौसेरे भाई हैं। ये भी समाज की विसंगतियों को प्रकाशित करते हैं, समाज के सामने रखते हैं। कवि भी राष्ट्रीय विसंगतियों को, सामाजिक विसंगतियों को, तमाम विसंगतियों को वो भी परोसता है। लेकिन फर्क साहब एक होता है कि पत्रकार जो कुछ लिखता है वो अगले दिन बासी हो जाता है, लेकिन कवि जो कुछ लिखता है वो शाश्वत हो जाता है। वाह, बहुत अच्छे। केवल अंतर इतना है। और भाई प्रेम शंकर त्रिपाठी जी ने मुझे बुलाया है। जितनी दूर की यात्रा सुंदरानी भाई तय करके आए हैं, उससे 100 किलोमीटर की ज्यादा यात्रा तय करके मैं आया हूँ। वाह! और मुझे इन्होंने बचा के रखा है, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मतलब भर को श्रोता हैं। अभी धारा 370 पे भी बहुत कुछ कहा गया। व्याख्या जी एक गीत लिखा था उस जमाने में, जब धारा 370 है तो हास्य में, लेकिन इसके बाद मैं ओज भी पढ़ूंगा। और आखिरी कवि हूँ साहब, हमारे लिए कोई समय बंधन नहीं है। अब हमारे पास सुंदरानी जी बच्चे हैं, केवल 250 ग्राम भर का काव्य पाठ आपके पास है, 1 किलो का हमारे पास है। ये बढ़िया है। तो इसलिए जो है कोई समय का बाउंड नहीं है। मैं अध्यक्षीय काव्य पाठ कर रहा हूं, हालांकि अध्यक्ष मुझे नहीं बनाया, ये कृपा की विशेष कृपा रही। सुनिएगा। ट्रेन कै बजे? कै बजे साहब? 11 बजे। और अभी बजा है, अरे अभी है, समय है। और अगर ट्रेन निकल भी जाएगी तो क्या करना, यहीं रुक जाएंगे और क्या, सुबह निकला जाएगा। लेकिन कविता जरूर सुनाऊंगा साहब, क्योंकि बड़े धैर्य के साथ मैंने सब कवियों को सुना है, छाती पर पत्थर रख करके सुना है। 2 कौड़ी के पाकिस्तान पे मैं कविताएं नहीं लिखता हूं। सही है, वो हमारी नाजायज औलाद है। तालियां झोंको, झोंको और हल्के में ना लो। बिल्कुल, हम भी टाप के कवि हैं। बिल्कुल। 2 महाकाव्य लिख चुके, 1 खंडकाव्य लिख चुके, तो टाप के कवि हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हल्के में ले लो। सुनो व्याख्या जी, सही है, सही। आप हमें यहाँ लाई हैं और 370 पे बहुत बात हुई। एक गीत पढ़ना चाहता हूँ 370 पे। और काफिया, एक शब्द आपने कहा था काफिया। अमित शुक्ला सुनना, काफिया, काफिया पे ध्यान देना। एक बार तालियां बजा दो यार। बिल्कुल। शमशान घाट पे नमाज पढ़ने की आदत नहीं है हमारी भी। बिल्कुल। कि कीमत में कौड़ी का पहाड़ा हो गया, कीमत में कौड़ी का पहाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया। कि कीमत में कौड़ी का पहाड़ा हो गया, कीमत में कौड़ी का पहाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया।
थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया। समझ रहा था कश्मीर मेरा है, समझ रहा था कश्मीर मेरा है, अलगाववादियों का जहां डेरा है। आए दिन पत्थरबाजी कराएंगे, आए दिन पत्थरबाजी कराएंगे, नई नई घटना ताजी कराएंगे। ऐसा किया शाह ने कबाड़ा हो गया, ऐसा किया शाह ने कबाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया। सच कहा जाएगा। विख्यात कविता पढ़ रहा था तो कुछ लोगों ने आपत्ति की थी, और साहब कभी मैं तो किसी भी राजनीतिक दल के 2 कौड़ी का भी मेंबर नहीं हूं। अपने आप पर कविता लिख सकता हूं, और जरूरत पड़ेगी तो अपने बाप पर भी कविता लिख सकता हूं। अगर कवि और पत्रकार सच नहीं लिखेगा तो इस देश में आपको सच कौन बतावेगा? सच बताने वाली कोई दूसरी एजेंसी नहीं है साहब, केवल कवि ही आपको सच बताता है। एक बार तालियां बजाओ, अगला बंद पढ़ता हूं। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। कि इससे लाभ क्या हुआ? आ जाओ भैया, आ जाओ। बात तो बात है कि ताबी हमन का तड़ी आ जाओ। नहीं, आया हूं तो पूरे पेमेंट का हक अदा करके जाऊंगा। ऐसे थोड़ा कि चला जाऊं त्रिपाठी जी से हाय हेलो करके। अब आया हूं तो बताए तो हम भी टाप के कवि हैं। सुनना, इससे लाभ क्या हुआ साहब? कि राष्ट्रभक्तों की नबीन गोल सज गई। 370 हटने से क्या लाभ मिला? कि राष्ट्रभक्तों की नबीन गोल सज गई, महबूबा मुफ्ती की ढोल बज गई, महबूबा मुफ्ती की ढोल बज गई। 2 निशान और 2 विधान खो गए, 2 निशान और 2 विधान खो गए। वाह! कश्मीर वासी भारतीय हो गए, कश्मीर वासी भारतीय हो गए। बंदवा आतंक का किवाड़ा हो गया, बंदवा आतंक का किवाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया। 370 का नाश हो गया। अरे बड़ी उपलब्धि है भाई साहब, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ये कैंसर था हमारे देश के ऊपर। इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है, और इसको डंके की चोट पे कहा जाएगा, और कभी नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? एक बार तालियां बजाओ, अगला बंद हाजिर करता हूं। कि 370 का नाश हो गया, भारत वखंड है विश्वास हो गया। लाल चौक पे तिरंगा फहरा उठा, राष्ट्र प्रेम और भी है गहरा उठा। रंग देशभक्ति का है गाढ़ा हो गया, रंग देशभक्ति का है गाढ़ा हो गया। थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया। 56 इंच छाती ने कमाल कर दिया। इससे पहले और भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन किसी का साहस नहीं हुआ। अब जिसका साहस हुआ उसको तो कहा जाएगा। अब कोई बुरा माने तो माने बुरा, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है इस बात को कि 56 इंच छाती ने कमाल कर दिया, पूरे पाकियों को फटेहाल कर दिया। इमरान खान की है नानी मर गई, तौबा तौबा हाय रे कहानी मर गई, तौबा तौबा हाय रे कहानी मर गई। पाकिस्तान सुअरों का बाड़ा हो गया। यहाँ ताली बजती है, हे भगवान, हे भगवान। कि पाकिस्तान मुर्गों का बाड़ा हो गया। थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया। और इससे एक विशेष लाभ हुआ, वो 2 बंद में सुनिएगा। कि केसर व सेबू की सुगंध आएगी, केसर व सेबू की सुगंध आएगी, यूपी में भी कश्मीरी बहू आएगी। वाह 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 वाह। खुल गए द्वार भैया, वाह, खुल गए द्वार। कि केसर व सेबू की सुगंध आएगी, यूपी में भी कश्मीरी बहू आएगी। घाटी वाले पंडितों के घर बसेंगे, यहाँ से वहाँ पे नारी नर बसेंगे।
पाकिस्तान फूटा है नगाड़ा हो गया, पाकिस्तान फूटा है नगाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो गया। बहुत बढ़िया। और एक अंतिम बंद पढ़ता हूं, स्वागत सुनना सुनना, स्वागत। कि फारूक की टोपी और पट्टा खो गया। वो टोपी लगाता है और एक पट्टा बांधता है शेरवानी पहन के, आपने देखा होगा, और बड़े गर्व से निकलता था सीना चौड़ा करके और भारत विरोधी बयान देता था। ये किससे छुपा है? सुनिएगा कि फारूक की टोपी और पट्टा खो गया, महबूबा जान का दुपट्टा खो गया। कि फारूक की टोपी और पट्टा खो गया, महबूबा जान का दुपट्टा खो गया। बाबा बर्फानी जी का राज हो गया, बाबा बर्फानी जी का राज हो गया। भटकल गिलानी का इलाज हो गया, भटकल गिलानी का इलाज हो गया। और इस बंद पर एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। दो पंक्तियां। स्वागत। उमर मियां को जैसे झाड़ा हो गया, उमर मियां को जैसे झाड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ा तो मुंह सिंघाड़ा हो क्या गया। क्या शब्द लाते हैं थप्पड़ भाई, क्या क्या शब्द लाते हैं। पूरा डाल दीजिए, कौन पैसा लग रहा चलो। है। बहुत बहुत और आपको पता है साहब, आज का दिन विशेष है। और क्यों विशेष है? सब कुछ इस मंच से कहा गया है। व्याख्या जी ने भी एक गीत में शहीदों की वंदना की है। आज का दिन विशेष है और पत्रकारों का ध्यान इस दिन पर होना चाहिए था, हो सकता किसी का हो। दिन विशेष इसलिए है कि राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान को आज के दिन ही फांसी दी गई थी। क्या बात। ये तीन भारत के महान क्रांतिकारी हैं जिनको अंग्रेजों ने सूली पर लटका दिया था। और साहब, हम लोग तो ऐसे लोग हैं, ये जो इतने बढ़िया उत्सव हो रहे हैं, हम लोग हंस रहे हैं पैरोडियों पर, कविताओं पर, हास्य रस पर, सुंदर संचालन पर जो ठहाके लगा रहे हैं रात में, ये किसकी बदौलत है? ये जो -30 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़े हुए संगीन लिए हुए सीमा पर हमारे जवान हैं, ये उनकी बदौलत है। बहुत अच्छे दुष्यंत भाई, बहुत एक दिन भी ऐसे उत्सव हम नहीं कर सकते हैं अगर कहीं उनकी निगाह में चूक हो जाए। मैं उन शहीदों के नाम कुछ कविताएं लाया हूं और मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। कि कविता उनके नाम लिखूं जो बारूदों पर लेटे हैं, भुजदंडों में भारत का स्वर्णिम सम्मान समेटे हैं और देते जवाब जो खड़े हुए हर एक कमीनी हरकत का, हाथों में AK-47 सिर पर कफन लपेटे। भाई कमाल हुआ है आज तो। जो स्वदेश के लिए न्यौछावर, जो स्वदेश के लिए न्यौछावर, उन्हें सुबह हर शाम लिखूं। वतन परस्तों का कविता में सबसे ऊंचा नाम लिखूं और जिस माटी पर शीश कटे हो अमर शहीदों के पावन, उस धरती के टुकड़े को मैं अपना चारों धाम लिखूं। भाई क्या तेवर है भाई दुष्यंत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार आप लोग दोनों हाथ उठा करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और साहब, ये हिंदुस्तान आप समझ रहे हैं, इसको योगी जी और मोदी जी चला रहे हैं। ये व्यवस्था का एक अंग है। इनसे पहले भी किसी ने इस देश को चलाया है और इनके बाद भी इस देश को कोई चलाएगा। ये एक संवैधानिक व्यवस्था का अंग है, लेकिन देश को वास्तव में चला कौन रहा है? अगर बात अच्छी लगे तो इस मुक्तक में आशीर्वाद दीजिएगा। क्या बात कि हिंदुस्तान है जिंदा केवल बस मजदूर किसानों से, हिंदुस्तान है जिंदा बस केवल मजदूर किसानों से, हिंदुस्तान है जिंदा बस सीमा पर खड़े जवानों से, और कोई नेता, कोई अफसर भारत की तकदीर नहीं, हिंदुस्तान है जिंदा केवल वीरों के बलिदानों से। वाह 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 वाह।
एक बार मुट्ठी मार के बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कितने लोग यहाँ पर शहीदों के विषय में जानते हैं? जरा हाथ उठा के बताना। कोरी कविता पढ़ना आदत नहीं है मेरी। बहुत कम हाथ उठे हैं भाई साहब। ये देश की विडंबना है। सब ने उठा। मैं कहना चाहता हूं, विश्वजीत को जानते हो? आज मैं कविता का ट्रैक बदल रहा हूं साहब। विश्वजीत को जानते हो? नहीं जानते हैं। 60 साल बीते हैं। ये फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा एक्टर हुआ करता था। विश्वजीत बड़े हिट गाने दिए हैं फिल्मी दुनिया में, और 60 साल बीते हैं महोदय, इसको देश भूल गया। 200 साल बाद ये हिंदुस्तान अमिताभ बच्चन को भी भुला देगा। ये कवि की भविष्यवाणी है। लेकिन जरा चंद्रशेखर आजाद को भूल के दिखाना। क्या व्यंग है, क्या व्यंग है, वाह जरा क्या भगत मिश्रण सिंह है, को वाह। भूल के दिखाना। और हमारे और आपके घरों के जो बच्चे हैं साहब, मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कहीं कि केवल मनोरंजन ही न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें निहित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैं उसका पालन करने के लिए आया हूं। मैं मनोरंजन का कवि नहीं हूं साहब। हमारे आपके घरों के बच्चे, ये प्रदूषण इतना फैल चुका है हमारे आपके घरों में कि हमारे आपके घरों के बच्चे ड्राइंग रूम से लेकर के बाथरूम तक कैटरीना कैफ के, बिपाशा बसु के, मल्लिका शेरावत के और उस हकले शाहरुख खान के चित्र लगाते हैं। चंद्रशेखर आजाद का चित्र कोई नहीं टांगता। कम से कम बच्चा पूछेगा आपका कि पापा ये कौन है, तो कम से कम ये तो बताओगे कि बेटा ये चंद्रशेखर आजाद हैं, ये सुभाष चंद्र बोस हैं, ये भगत सिंह हैं, शिवाजी हैं, राणा प्रताप हैं। अरे सरकारें तो साहब शुरू कर दिया है उन्होंने। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में एक चैप्टर हुआ करता था बीर अब्दुल हमीद। हम लोगों ने पढ़ा है उसको। आपने भी कितने लोगों ने पढ़ा? हाथ उठा के बताओ। सब ने पढ़ा। अब कहीं दिखाई देता है? अब आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। यह है पाठ्यक्रमों की स्थिति साहब। किस प्रकार से शहीद इस देश में उपेक्षित किए जा रहे हैं। कैप्टन मनोज पांडे के पिता आदरणीय गोपी चंद पांडे जिंदा हैं, गोमती नगर में रहते हैं, लखनऊ में। यह दर्द है, और इस दर्द को आपके बीच में नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा? पाकिस्तान कहने नहीं जाऊंगा। यह दर्द है, और दर्द इसलिए है कि अभी यहां पर कुछ राजनीतिक लोग भी बैठे थे। उनके सामने यदि मैं पढ़ता तो हो सकता है ये बात उनके कानों तक पहुंचती, सदन में इस बात को रखते। विधान परिषद में 12 मेंबर मनोनीत करने का पावर मिलता है राज्यपाल को, और राज्यसभा में 5-7 मेंबर मनोनीत करने का पावर मिलता है। आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र में कितने शहीदों के परिवारों के लोगों को मेंबर मनोनीत किया गया है, जरा बताइए। और हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने में जुटे हैं, कितने लोगों को मिला? वहां पर जानते हो किसको मनोनीत किया जाता है? थोड़ा कड़वी बात है। वहां पे मनोनीत की जाती है रेखा। अगर गलत कहता हूं तो मुझे रोक देना। वहां मनोनीत की जाती है जया बच्चन, वहां मनोनीत की जाती है वहीदा रहमान, वहां मनोनीत किए जाते हैं विजय मल्ल्या जैसे लुटेरे। गोपीचंद पांडे का ध्यान नहीं आता है। यह रसूलन बीबी बीर अब्दुल हमीद की बेवा यहीं रहती थी गाजीपुर में। मैंने उनको देखा है, उनके सानिध्य में कविताएं पढ़ी। गाढ़े की धोती पहनती थी साहब, और बहुत सीधी रसूलन बीबी। उनको मनोनीत करने का समय नहीं आया। ये वो देश है साहब कि आजादी मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद की माता जगरानी देवी 15 वर्ष जीवित रही, और उनकी दोनों आंखें हाय मेरा चंदू, हाय मेरा चंदू कहते हुए बह गई साहब। ये अजीत शुक्ला आया है बदरका का। देश उनके साथ न्याय नहीं कर सका, और हम बड़े गर्व से सीना फुला के 56 इंच का कहते हैं कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने निकले। ये कैसा अमृत महोत्सव है? बहुत अच्छे, तालियां बजाओ। मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं। बहुत अच्छे, बहुत खूब, अभी आपने देखा होगा बहुत खूब। ये जनरल बिपिन रावत शहीद हुए तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर कितने
हंसी के इमोजी चित्र लगा के लोगों ने उसको संप्रेषित किए हैं। यह हमारे देश का चिंतन होता जा रहा है। इनको पता नहीं कि शहीद कैसे होते हैं, शहीद है कौन, इनको कुछ नहीं पता है साहब। और जब राजनीति कहने लगे कि साहब सेना में तो लोग मरने के लिए जाते हैं, मर जाते हैं, उनके परिवार वाले पेंशन पाते हैं, ये बात कहना सरल है, लेकिन शहीद होते क्या हैं? जरा सा भी संवेदना आपके हृदय में हो तो दुष्यंत सिंहनादी को इन छंदों पर, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ छंद हैं जिससे मैं पहचाना जाता हूं, वो छंद आज चकिया में आया हूं, पहली बार आया हूं और मेरे लिए सब कुछ यहां नया है। उन छंदों को मैं पढ़ना चाहता हूं। अगर आपको लगे कि आपके हृदय तक मेरी बात पहुंची है तो जहां इच्छा होगी तालियां बजा दीजिएगा। तालियां बजाते हुए आप थक चुके हैं, मैं जानता हूं, ज्यादा तालियों की उम्मीद नहीं करता हूं। दुष्यंत भाई, कि रोजगार की तलाश में गरीब का ही बेटा सीमा पर जाकर संगीन को उठाता है। हमारे आपके घरों के लड़के, कि रोजगार की तलाश में गरीब का ही बेटा सीमा पर जाकर संगीन को उठाता है, और रहता ना एक घर एक गांव का वो लाल, वह पूरे देश का सिपाही बन जाता है। बहुत अच्छे, कि घर त्याग कर परिवार की चलाता रोटी, 4-6 हजार चंद रुपए ही पाता है, और वतन की रक्षा हित सीने पर खाता गोली, लौट कर आता तो शहीद कहा जाता है। क्या बात है, क्या कार्यक्रम हुआ है। उपजा को बधाई। एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियों का उद्घोष हो जाए, और कैमरामैन ये तालियों का उद्घोष कैद करे कि कवि सम्मेलन ऐसे सुना जाता है। ऐसे ये YouTube में करोड़ों लोग देख रहे होंगे इसको, ये जो कैमरा जहां जहां घूम रहा है। ये है शहीद इस देश के। स्वागतम, क्या बात है, और जिंदाबाद जिंदाबाद। इस देश के लिए अगर शहीदों की श्रृंखला आप टिक करने लगे, गिनने लगे, तो पूरा जीवन बीत जाएगा। ज्ञात अज्ञात लाखों शहीद इस देश में हुए हैं। जो पाठ्यक्रमों में आ पाए हम आप जान सके, जो नहीं आए दादा उनको हम नहीं जान सके। आप राणा प्रताप के वंशज हैं, आपको मैं नमन करता हूं। राणा प्रताप ही भारतवर्ष के ऐसे प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्होंने मुगलों से लोहा लेकर के इस देश में शहीदी इतिहास की परंपरा और नींव रखी थी। आप उसके परिपालक हैं, आपकी मूछें, मैं इनको प्रणाम करता हूं। ये हंसने का विषय नहीं है। इतने लोग बैठे हैं, बताओ है कोई जोड़? सच है, सच है। और हमारे यहाँ गांव में कहते हैं कि जिसके मूछ नहीं होती उसको उसकी पत्नी डरती नहीं है। मैं नमन करता हूं। और कितने लोग चले गए साहब। मैं वो दर्द लेके आया हूं कुछ छंदों के माध्यम से, और कुछ शहीदों का नाम भी लूंगा। अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागतम, स्वागतम भाई। कैसे इस देश को उन्होंने इसका बेड़ा उद्धार किया है, ये कुछ झांकी आपको दिखाना चाहता हूं। पत्रकार मित्रों से अनुरोध सुनिएगा कि याद आता है स्वतंत्रता का वही महायुद्ध, फुंकार उठती जो आत्मा की देवी है, और याद आती रक्त की फुहारे आग्नेय गोली, याद आते बलिदानी और राष्ट्र सेवी है। कि देश के नेताओं यहां धर्मशाला नहीं कोई, यहां भव्य मंदिर में भारतीय देवी है, और राष्ट्र की स्वतंत्रता न छीनी गई वस्तु कोई, लहू से निकाली गई बलिदान देवी है। कि मेरे लिए माटी यहाँ है पवित्र क्योंकि बंधु बलिदान देकर के इसको बचाया है, और देश की स्वतंत्रता के लिए धन धाम छोड़ो कुल परिवार सब दांव पे लगाया है। कि पुत्र के भविष्य की न किया कभी परवाह, पत्नी की सिसकारी आह को दबाया है, और राष्ट्र की स्वतंत्रता का हुआ जब शंखनाद, चीर के शरीर तब रक्त को बहाया है। कि मेरे लिए माटी, मेरे लिए माटी यहाँ है पवित्र की बंधु बलिदान दे करके इसको बचाया है, और देश की स्वतंत्रता के लिए धन धाम छोड़ कुल परिवार सब दांव पे लगाया है। कि पुत्र के भविष्य की ना किया कभी परवाह, पत्नी की सिसकारी आह को दबाया है, और राष्ट्र की स्वतंत्रता का हुआ जब शंखनाद, चीर के शरीर तब रक्त को बहाया है। कि मेरी माता का रुंधा वो स्वर मुझे याद आता, कहा था कि भारती का हिल रहा ताज है, और मुकुट संभाल लेना गिरने न पाए लाल, अंग्रेजी शासन में बंधक स्वराज है। तो जाओ बेटा माता तेरी हंस के विदाई देती,
एक पुत्र तुम मेरे किंतु मुझे नाज है, और मर जाना देश हित पीठ ना दिखाना तुम, कसम हमारी मेरे दूध की भी लाज है। चले हम घर छोड़ क्रांति की डगर पर, नैनों में भागीरथी आंसुओं की छा गई, और पत्नी से कहा लौटवाएंगे अवश्य प्रिय, उंगलियां बच्चों के कपोल सहला गई। कि बूढ़े पिता से कहा चलने दो पिता, अब देश की कराहवा जो आत्मा हिला गई, और माता से कहा था लौटवाऊंगा अवश्य मां, राह देख देख बूढ़ी आंखें पथरा गई। चढ़ने को आतुर थे पैर क्रांति रथ पर, बहुत अच्छे। चढ़ने को आतुर थे पैर क्रांति रथ पर, पत्नी ने कहा तुम्हें चंदन लगाऊंगी, और देश भूखा रहने न पाएगा मैं प्रण लेती, परिवार के समेत आधा पेट खाऊंगी। कि परवाह मेरी छोड़ देश पे लुटाना जान, भला मैं शहीद और धंगरी कहाऊंगी। और जाओ प्रिय तुम्हें आज भारत बुला रहा है, मैं भी वक्त आने पर जौहर दिखाऊंगी। जाओ प्रिय, जिंदाबाद। जाओ प्रिय भारत की नारी का वचन तुम्हें, वाह दुष्यंत, सुनिएगा कि जाओ प्रिय भारत की नारी का वचन तुम्हें, आंसू पोंछती हूं कर्तव्य को निभाऊंगी, और मैं सावित्री बन सकती न किंतु प्राणनाथ झांसी वाली रानी बन करके दिखाऊंगी। तो जाओ तुम्हें देश की पुकार ललकारती है, मैं भी शीश निज बलवेदी पे कटाऊंगी, और जिस दिन लाश आएगी तुम्हारी चौखट पे, उस दिन सच्ची मैं सुहागिनी कहाऊंगी। ये आजादी सस्ती लगती है, वाह, ये आजादी सस्ती नहीं साहब। कुछ छंद और पढ़ता हूं, एक बार तालियां बजा दीजिए। कि माता को नसीब नहीं हुआ मुंह देखने को, क्या माता को नसीब नहीं हुआ मुंह देखने को, मेरी लाश पर वाशु बिंदु टपकाने को, और बूढ़े पिता भी हमारे भाग्यहीन रह गए, मिला ना सौभाग्य उन्हें कांधा ही लगाने को। कि देश हित मेरी लाश कोने में तरस गई, पत्नी भी रोती रही चूड़ी चटकाने को, और पुत्र भी था बोध बेबस अनाथ हुआ, चिता भी कहीं न मिली मुझे जल जाने को। बढ़िया। कि मैं शहीद भगत हूं। भाई साहब, ये वो हिंदुस्तान है जिसने आजादी के 90 वर्षों के बाद तक कहीं लिखित गजेटियर में भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया। अब पूरी जनता देश की उनको शहीद आजम कहती है, तो सरकारों को भी कहना पड़ा शहीद भगत सिंह, वरना तो सरकारों का ये मानना था कि ये सब लुटेरे लोग हैं, ये सब क्रांतिकारी नहीं हैं, ये हिंसावादी लोग हैं। ये स्थिति इस देश की है। तब कहना चाहता हूं, एक बार तालियां बजाइए, मैं कुछ शहीदों का नाम लेता हूं। मैं बड़े धैर्य के साथ सुनता रहा, लेकिन मैंने कहा बेटा आने दो नंबर हमारा। कारण यह है कि मैं भी टाप का कवि हूं और संकोची नहीं हूं। अब मैं मांग लेता हूं आपसे कि तालियां जब हमें चाहिए, तो मेरा धर्म है कि जब आपको कविताएं सुना रहा हूं तो आपसे तालियां भी मांगूं। तालियां जब हरिभक्त सिंह पंवार मांगते हैं, हरिओम पंवार कुमार विश्वास मानते हैं, तो हम जैसे लोगों की क्या बिसात, मांगनी चाहिए तालियां। एक बार बजा दो। स्वागतम भाई। माता को नसीब नहीं हुआ मुंह देखने को, मेरी लाश पर वाशु बिंदु टपकाने को, और बूढ़े पिता भी हमारे भाग्यहीन रह गए, मिला ना सौभाग्य उन्हें कांधा ही लगाने को। कि देश हित मेरी लाश कोने में तरस गई, पत्नी भी रोती रही चूड़ी चटकाने को, और पुत्र भी था अबोध बेबस अनाथ हुआ, चिता भी कहीं न मिली मुझे जल जाने को। कि मैं शहीद भगत हूं, रोती मेरी आत्मा है, मुझे पहचानो, मैंने संयम को तोड़ा था, और इसी देश के लिए ही ब्रिटिश असेंबली पे आत्मघाती विस्फोटकारी बम फोड़ा था। कि बच्चा था मैं अंग्रेजी अकड़ न सका, मैं आजाद, मैंने क्रूर हाथ को मरोड़ा था, और तन तो बचाना किंतु रूह पे निशान अभी, कैसे दिखलाऊं खाया अंग्रेजी कोड़ा था। और साहब, एक महीने बाद, ठीक एक महीने बाद आपके दरवाजे पर कुछ ऐसे लोग आएंगे, दस्तक देंगे, पजेरो से, सफारी से, फॉर्च्यूनर से, इंडिवर से, वो लोग आएंगे आपके दरवाजे और बेल बजाएंगे। आप अंदर से निकलोगे तो उनकी वेशभूषा होगी
लंबा सा कुर्ता सफ़ेद, मोटा सा कलावा, एक ब्लैक चश्मा, 2-4 साइडों उनके आगे पीछे घूमते हुए आएंगे और आपसे कहेंगे भैया पिछली बार ध्यान दिया था, आपकी बार फिर। अरे उनका हक है मांगना चाहिए, लेकिन गलती आप करते हो। उनको क्या कहते हो? नेताजी। उनको नेताजी कहना बंद करो साहब, क्योंकि हम और आप अगर नहीं सुधरेंगे तो ये परिपाटी चलती रहेगी। ये माननीय हो सकते हैं, ये विधायक जी हो सकते हैं, ये सांसद जी हो सकते हैं, ये मंत्री हो सकते हैं, लेकिन ये नेता नहीं है। कुछ चीजें इस देश को केवल एकलौती मिली है। जैसे महामना मिले तो केवल एक मिले, मदन मोहन मालवीय। उसी प्रकार से अगर इस देश को कोई नेता मिला है तो केवल एक मिला है, जिसका नाम है बाबू सुभाष चंद्र बोस। इनमें आपको नेता होता नहीं मिलेगा। ये सब जनसेवक हैं। मैं उस शहीद नेता के नाम पर एक छंद पढ़ता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागतम। एक बार तालियां बजा दो मित्र। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। कि खून दो, अरे खून दो, तुम्हें मैं दूंगा देश की स्वतंत्रता को। पहचानो मुझे, वही राष्ट्र का सुभाष हूं। और गर्जना हमारी सुन, छाती फट गई मित्र, अंग्रेजी शासन के चक्र का विनाश हूं। कि पिस्तौल धारी मैं हूं, देश का पुजारी नेता, कोट कोट भारतीय जनता की आस हूं। और देश के लिए न कोई जान सका आज तक, जिंदा हूं या किसी कब्र में दबाई लाश हूं। क्या बात, क्या ये बात हमारे है, देश के नेता हैं। क्या बात। और एक अंतिम छंद पढ़ता हूं भाई साहब। क्या बात, क्या बात, क्या। एक छंद पढ़ता हूं और ये छंद मेरी कविता का क्लाइमेक्स छंद है। मैं आपको बताऊं, एक बार ये नरकंकाल था हमारे साथ। अरे भैया, हम लोग कानपुर के कवि सम्मेलन में जा रहे थे। भैया 1 मिनट सुन लो, बस 2-3 मिनट और पढ़ूंगा बस। कानपुर में जा रहे थे, पनकी का रास्ता भूल गए तो एक 16 साल का लड़का हमको नजर आया। हमने उससे कहा बेटा पनकी का रास्ता बता दो। तो लड़का जानते हो साहब, वो सिगरेट पी रहा था। 16 साल का था, उसकी उम्र 16 साल की रही होगी। वो सिगरेट पी रहा था और धुएं के छल्ले उड़ा रहा था। तो हमने कहा बेटा सुनो जरा, पनकी का कौन सा रास्ता है ये बता दो, चौराहा हम भटक गए। तो बड़ी बेहूदगी के साथ वो हंसा और उसने गाना गाया, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। हमने कहा सुनो बेटा, जब तुम जवां होगे तो तुम यहां नहीं सीधे वहां होगे, पहले जवां तो हो जाओ। बहुत बढ़िया। अरे साहब, ये ऐसे हिंदुस्तानी का देश है, एक ऐसे 16 साल के क्रांतिकारी का देश है जिसका नाम ब्रिटेन की कॉमन्स सभा और लॉर्ड सभा में यदि वहां का कोई एक सांसद ले लेता है तो एक दिन के लिए ब्रिटेन सरकार उसको निलंबित कर देती है। और वो हमारे भारत का गौरव है। कुछ पगड़ियां बैठी थी, मैं उनको नमन करता हूं, ये उनके खानदान से उसका नाम आता है। और दुष्यंत सिंह जी को भले ही तालियों का आशीर्वाद मत दीजिएगा, लेकिन उस शहीद के नाम पर उसकी श्रद्धा में दोनों हाथ उठा करके इस छंद के अंत में अपनी तालियों का आशीर्वाद दे दीजिएगा, अपनी श्रद्धा अर्पित कर दीजिएगा। मैं समझूंगा कि मेरा काव्य पाठ करना यहां सार्थक हो गया। सुनिएगा दुष्यंत भाई, स्वागत। कि मैं शहीद उधम हूं, मैं शहीद उधम हूं, मैं शहीद उधम हूं। 16 वर्ष का किशोर जिंदगी के थोड़े से वसंत देख पाया था और चाहता तो जीता बड़ी शान से यहाँ पे, किंतु रण वाला अभिमन्यु बन के दिखाया था। तो माँ का अपमान मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ, लंदन की छाती को अकेले दहलाया था और ब्रिटेन की संसद में घुसकर गोली मारी, इनकलाब बोल के तिरंगा लहराया था। हाय 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 हाय। हमारे देश का पानी, वाह वाह वाह, पित्ती भर का पाकिस्तान मुकाबला करेगा हमारा। वाह। जहां इसे लाडले पैदा होते हो कि मंगल पांडे नाम मेरा, मैं शहीद हूं प्रथम। फौजी अंग्रेजों में समाता नहीं फूला था और देशवासियों की दशा देख के समझ गया शोषित हैं लोग, घर जलता न चूल्हा था। कि सुअर की चर्बी से बना कारतूस त्याग, बरतानी स्वामी भक्ति सारी आज भूला था और अंग्रेजी कर्नल को ठोक डाला गोलियों से। क्रांति का सिपाही मैं हूं, फांसी फंदा झूला था। क्या बात है। कि राजगुरु और बटकेश्वर हूं पहचानो, चौरी चौरा कांड सुनकर डाका डाला था और दानवीय खूनी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ इनकलाब नारे को बुलंद कर डाला था। कि जलियांवाला बाग आज भी गवाही देता, मैंने उन शहीदों का हिसाब चुका डाला था और अंग्रेजी अफसरों को घर से निकलते ही तड़ातड़ गोलियां चला के भून डाला था।
ये हमारे देश का गौरव है। अंतिम 2 छंद पढ़ता हूं, एक वाह, बार वाह, तालियां वाह। बजा दो। दुष्यंत भाई बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अगर चित्र लगाना हो पत्रकारों तो एक शीर्षक एक कलम में लिखना, ये सब घटता जा रहा है, मिटता जा रहा है हमारे आपके संस्कार, इसको लिखना कि हमारे आपके घरों के जो बच्चे हैं उनको प्रेरणा भी देना, किसी एक शहीद का चित्र अपने घर में वो अवश्य लगावें। क्या बात है, झरे हुए केश, अच्छा सुझाव है। झरे हुए केश, हाथ में उठाए माउजर, मूछ पर ताव देता हुआ सिंहनाद हूं, और चौड़ा सीना पीठ पर पहने जनेऊ एक, सच कहता हूं पहचानो मैं आजाद हूं। कि आंख खोल देखो मुझे, झुकना न सीखा कभी, धरती का लाल इसी माटी का प्रसाद हूं, और देश प्रेमियों के हृदयों में ले रहा हिलोर, वीर चंद्रशेखर तिवारी जिंदाबाद हूं। हाय 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 हाय। और मैं राष्ट्रवादी मुसलमानों का कभी विरोध नहीं करता, जितना ये देश हमारा है उतना उनका भी है। जो हमें छोड़ के नहीं गए हम उनको नहीं छोड़ सकते। कमाल है, कमाल है। आजकल तो गांधी को गाली देने की परंपरा इस देश में शुरू हो गई। यह कैसा नया भारत है। छंद सुनिएगा कि गाजीपुर का दुलारा, भारत का प्राण प्यारा, अब्दुल हमीद रथ रुकने नहीं दिया, और एक हाथ में तिरंगा दूजे हाथ हथ गोला, तिल भर भी न टैंक आगे बढ़ने दिया। कि पाक के समेत अमेरिका का अहंकार ध्वस्त किया, पैटनों को नहीं चलने दिया, और एक नहीं सीने पर खाई 20-20 गोली, किंतु देश का तिरंगा नहीं झुकने दिया। ये हमारे आइकन और ये हमारे आदर्श हो सकते हैं। ये शाहरुख खान, ये हकले, ये आमिर खान हमारे आदर्श नहीं हो सकते। अंतिम छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत स्वागत दुष्यंत भाई, स्वागत। इस महान भारत में घूमते बेरोजगार, मोहताज नाती पोते मेरे एक रोटी को, हाँ। और सत्ता के दलाल चोरवा उचक के माननीय, माल यहाँ काटते मलाई माल बोटी को। हाँ। कि पत्थर की प्रतिमा हमारी उस पे चढ़ाते, फूल और सेकते हैं राजनीति रोटी को, और इन चोरों ने बिगाड़ दिया पूरे वतन को, शर्मसार किया है हिमालय की चोटी को। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत एक बार अच्छे। दोनों मुट्ठी बांध के बोल दीजिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय।